हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों, यह वैकेंसी हर ज़िला से धीरे धीरे निकल कर आएगी। आप लोग इस चैनल पर बने रहिए। आप लोगों को झारखंड से रिलेटेड, अन्य राज्य से रिलेटेड तथा सेंट्रल वैकेंसी के बारे में सूचना दी जाएगी जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो। दोस्तों, झारखंड में नवनिर्मित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय मंगलासाई पोटका, एकलव्य आदर्श विद्यालय घोड़ा धुआं धालभूमगढ़ एवं एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कांटासोल डुमरिया का संचालन शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 से किया जाना है। विद्यालयों में तत्कालीन रूप से अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था किया जाना है, जिसमें विद्यालयों में विषयवार रिक्त पद विवरण देख सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक विज्ञान में और पोटका में जो है सो एक सीट है। EMRS डुमरिया में एक सीट है। स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक गणित में पोटका में एक सीट है और धालभूमगढ़ में एक सीट है और उसके बाद डुमरिया में एक सीट है। इसी प्रकार से यहाँ जो भी विवरण दिया हुआ है आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों को वीडियो में दिख रहा होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक TGT हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि संबंधित विषय में मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 50% अंकों के साथ 4 वर्षीय एकीकृत स्नातक BEd अथवा संबंधित विषय में 3 वर्षीय स्नातक ऑनर्स की डिग्री एवं BEd आवश्यक है। आगे है कि संबंधित विषय में एकीकृत स्नातक BEd या 3 वर्षीय स्नातक ऑनर्स की डिग्री एवं BEd की डिग्री ना होने की स्थिति में मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 50% अंकों के साथ संबंधित विषय में 3 वर्षीय स्नातक ऑनर्स की डिग्री होना अनिवार्य है। आगे दिया हुआ है कि सीटेट पत्र 2 कक्षा 6 से 8 या जेटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। आगे दिया हुआ है कि स्नातक प्रशिक्षित संगीत शिक्षक यानी TGT म्यूजिक टीचर में हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए। तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से संगीत से स्नातक डिग्री होना चाहिए। आगे है कि स्नातक प्रशिक्षित कला शिक्षक यानी TGT आर्ट में हेतु न्यूनतम शैक्षणिक जो योग्यता होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ललित कला शिल्प से स्नातक डिग्री अथवा क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय से ललित कला या शिल्प में BEd की डिग्री। आगे है कि शारीरिक शिक्षक हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए। तो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से शारीरिक शिक्षा में स्नातक उत्तीर्णता आवश्यक है। और आयु सीमा क्या है कि दिनांक 1/8/2025 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 45 वर्ष होना चाहिए अथवा विशेष परिस्थिति में राज्य सरकार KVS JNVS मान्यता प्राप्त CBSE स्कूलों से सेवानिवृत्त शिक्षक भी आवेदन कर सकते हैं, जिनकी सेवानिवृत्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष की होगी, बशर्ते कि वे आवासीय विद्यालय में कार्य करने के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ हों। आवेदन जो प्रक्रिया है, आवेदन पत्र NIC पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर की वेबसाइट www.jamshedpur.nic.in पर उपलब्ध है। आवेदक वेबसाइट से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। किसी अन्य प्रारूप में आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आगे है कि आवेदन पूर्ण रूप से भरा हुआ होना आवश्यक है। आवेदन पत्र के साथ सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अनुमंडल जिला स्तरीय ऑनलाइन निर्गत जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की छाया प्रति, अनुभव प्रमाण पत्रों, आचरण प्रमाण पत्र एवं अन्य का छाया प्रति की स्व अभिप्रमाणित प्रति निबंधित स्पीड पोस्ट के माध्यम से समेकित जनजाति विकास अभिकरण ITDA जिला कल्याण कार्यालय पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर पिन 831001 में दिनांक 18/7/2025 के अपराह्न 5 बजे तक स्वीकार किया जाएगा। उक्त तिथि के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब आगे बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया का। प्राप्त आवेदनों के समीक्षोपरांत योग्य उम्मीदवारों की सूची तैयार किया जाएगा। इसके बाद अभ्यर्थियों का अंतिम चयन जिला स्तरीय समिति द्वारा विषय संबंधित वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। चयन हेतु आवेदकों को परीक्षा की तिथि एवं समय अलग से संसूचित किया जाएगा। आगे है कि विभागीय पत्रांक 202 दिनांक 28/1/2025 के द्वारा रिक्त शिक्षक या शिक्षकेतर के पद पर अतिथि शिक्षकों के चयन हेतु स्थानीय निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी। आप अगर पूर्वी सिंहभूम से रिलेट करते हैं तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी और अदर जो जिला के हैं उनको प्राथमिकता नहीं दी जाएगी।
अब आगे बात करते हैं अन्य शर्त क्या है। अतिथि शिक्षकों का चयन की व्यवस्था केवल 31 मार्च 2026 तक या नियमित शिक्षकों की नियुक्ति तक जो भी पहले हो के आधार पर किया जाएगा। इस पर भविष्य में किसी भी स्थानीयकरण अथवा अन्य प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। साथ ही इकरारनामा में वर्णित शर्तों के उल्लंघन या असंतोषप्रद कार्य के कारण बिना किसी पूर्व सूचना के चयनित शिक्षकों की सेवा तत्कालीन प्रभाव से समाप्त की जा सकती है। आगे है कि यह व्यवस्था पूर्णतः मानदेय पर अस्थायी होगी। इस नियमित कार्यरत अतिथि शिक्षक इस व्यवस्था के आधार पर अपने सेवाओं के नियमितीकरण का दावा नहीं कर सकते हैं। आगे है कि अतिथि शिक्षकों का कार्य अवधि नियमित शिक्षकों के समान होगा। चूँकि EMRS एक आवासीय विद्यालय है, इसलिए अतिथि शिक्षकों को विद्यालय और छात्रों की आवश्यकता अनुसार विद्यालय में उपलब्ध रहना होगा। आगे है कि पूर्वकालीन अतिथि शिक्षकों को NESTS द्वारा स्वीकृत नियमानुसार पारिश्रमिक दिया जा सकता है। TGT के लिए जो विथ क्वालिफ़िकेशन उसको 33,000 रुपया मिलेगा और विदाउट क्वालिफ़िकेशन 29,000 रुपया। इसके अतिरिक्त कोई दावा मान्य नहीं होगा। आगे है कि योगदान हेतु पत्र निर्गत होने के 1 सप्ताह के भीतर निर्धारित विद्यालयों में शिक्षण कार्य प्रारंभ करना होगा, अन्यथा प्रतीक्षा सूची से अध्यापन कार्य हेतु शिक्षकों का चयन कर लिया जाएगा। इसके बाद कोई दावा मान्य नहीं होगा। आगे है कि केंद्र सरकार एवं NESTS द्वारा घोषित अवकाश के अलावे कोई अवकाश देय नहीं होगा। आगे है कि अतिथि शिक्षकों का अध्यापन कार्य के अतिरिक्त पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भी सहभागिता अनिवार्य होगी। इसके लिए अलग से राशि का दावा नहीं करना होगा। साथ ही संस्था प्रमुख के द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना होगा। अतिथि शिक्षकों के लिए विद्यालय चयन का अधिकार जिला स्तरीय समिति के पास सुरक्षित होगा। आगे है कि किसी भी विवाद की स्थिति में संस्था प्रमुख अथवा जिला स्तरीय समिति का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। आगे है कि NESTS द्वारा अतिथि शिक्षकों का चयन हेतु निर्गत दिशा निर्देश की प्रति संलग्न है। आगे है कि इस विज्ञापन को पूर्णतः अथवा अंशतः संशोधन या रद्द करने का अधिकार अधो हस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा। और यही फॉर्म है जो आप लोगों को वहां पर भर करके और सबमिट करना होगा। और इसमें आप लोगों को जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसके छाया प्रति और स्व अभिप्रमाणित आपका होना चाहिए। और इसमें समय रहते हुए आपको डॉक्यूमेंट भेजना होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप इस चैनल पर बने रहिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।